मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाठ यूट्यूब चैनल में। आइए देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ज्ञान गंगा पाठ यूट्यूब चैनल में। ये जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से यूपीएसआई स्पेशल और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल हैं। इनको यदि आप तैयार करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और ये अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एस्टेट, बेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी हेतु भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। हौसला कहते हैं देख लेंगे, यानी अपने हौसले को बना करके रखना है। ठोकरें तो लगेंगी लेकिन अपने हौसले को बना करके रखना है और अपने हौसले के बल पे जीतना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास काल के गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान, कौन सा उत्थान, प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। कब से कब तक? संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, या 1920 से 1940 तक, या 1900 से 1940 तक, या 1950 से 1900 विक्रमी तक। तो इसका जो सही आंसर है 1925 से 1950 विक्रमी तक सही आंसर है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन कब किया? इसका प्रथम उत्थान की कालावधि संवत 1925 से 1950 विक्रमी। सन नहीं है, संवत है, इसको याद रखना है हम लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा संवत 1890 से लेकर के 1925, या संवत 1900 से 1925, संवत 1925 से 1900, या 1900 से 1940। तो सही आंसर है हमारा पहला ऑप्शन। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी संवत 1980 से लेकर 1890 से लेकर के 1925 तक सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आसान बहुत क्वेश्चन। 1800 ईस्वी में कि 1900 ईस्वी में, या 1850 ईस्वी, या 1803 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है। अगला जो क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सही होगा सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी। सोचिए, इसका आंसर सही है सदल मिश्र। अगला जो क्वेश्चन है, उदयभान चरित के लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, या जॉन गिलक्राइस्ट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, उदयभान चरित के जो लेखक हैं ये हैं इंसाअल्लाह खां। उदयभान चरित के लेखक इंसाअल्लाह खां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुख सागर की रचना किसने किया है? सुख सागर, एक मिनट रुकिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उदयभान चरित के लेखक इंसाअल्लाह खां, हाँ सही है। सुख सागर की रचना किसने की है? सुख सागर की रचना सदा सुखलाल ने की है। सुख सागर की रचना सदा सुखलाल ने की है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर और माधव विलास के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर और माधव विलास के रचनाकार कौन है? सदा सुखलाल हैं, या इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, या राम प्रसाद निरंजनी? आंसर बताइए, सोचिए। प्रेम सागर, माधव विलास के रचनाकार, प्रेम सागर और माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल। इसका आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है?
तो जो भाषा योग वशिष्ठ है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी या सदाशिव लाल। तो इसका आंसर सही है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के जो प्राध्यापक थे जॉन गिल क्राइस्ट। कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम से किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। यानी द्विवेदी युग जो नाम है या किसके नाम पे पड़ा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उस समय के यदि काल को देखेंगे तो इन्हीं का सिक्का चलता था, किनका? द्विवेदी युग का। कोई भी रचना करता था तो जब तक ये महावीर प्रसाद द्विवेदी परमिशन नहीं देते थे तब तक कोई रचना नहीं कर पाता था। इन्हीं के परमिशन के द्वारा ही कोई भी रचना जो है वो किताब में छपती थी। मतलब रचना तो करने के लिए कर लेंगे, लेकिन यदि छपने की बात होगी तो जब तक ये परमिशन नहीं देंगे तब तक नहीं होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है। यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? चारण काल या चारण काल से या संधि काल से या संधान काल से या गद्य काल से? तो इसका जो आंसर है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के? गद्य काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी भारतेंदु जी जो खड़ी बोली में लिखते थे, किस बोली में? खड़ी बोली में। तो उनके कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है फूलों का गुच्छा। अब देखिए भारतेंदु युग में जो कविताएं थी तो वो खड़ी बोली में, अधिकतर कविताएं किस में लिखी जाती थी? पद्यात्मक में, पद्य में। लेकिन ये खड़ी बोली में स्टार्ट किए हैं, खड़ी बोली में कविताएं स्टार्ट किए हैं। और ये इसका कौन सा है? इनका संग्रह फूलों का गुच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? प्रयाग रामागमन के लेखक ये हैं भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेमघन है। प्रयाग रामागमन प्रेमघन, ऐसे याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जगत सच्चाई सार कविता के लेखक कौन है? जगत सच्चाई सार के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। तो इसमें से कौन है जगत सच्चाई सार के लेखक? इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है? वैदेही वनवास नामक काव्य जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है? तो रंग में भंग राम कुमार वर्मा की है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, मैथिली शरण गुप्त की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की है रंग में भंग। आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो इति जो वृत्तात्मकता है यह जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युग में पूर्णतः प्रतिबंधित कवि कौन है? यानी द्विवेदी युग में पूर्ण रूप से कौन प्रतिबंधित कवि थे? तो इसमें ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, रामचंद्र शुक्ल थे या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त पूर्णतः प्रतिनिधि कवि थे। द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हुए? तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपराजिता के लेखक कौन है? जो अपराजिता है, अपराजिता के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल इसका सही आंसर हो जाएगा। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो
तो उर्मिला जो है प्रबंध काव्य है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण तुलसीदास के काव्य में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त के, रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, या श्याम सुंदर दास के। किसके काव्य में मिलता है? यानी भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण तुलसीदास के काव्य में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त के। किसके? मैथिली शरण गुप्त के काव्य में मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती में किस भावना की रूप रेखा प्रस्तुत की गई है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो जो इसका आंसर है राष्ट्रीय भावना प्रकट की गई है। राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रत्नाकर वृत्त रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? जो रत्नाकर के द्वारा लिखा गया है गंगा अवतरण, कौन सी रचना रत्नाकर की है? गंगा अवतरण। यह किस छंद में लिखा गया है? तो इसका आंसर है रोला में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? तो रोला में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है, यानी जो जयशंकर प्रसाद हैं तो उनकी कामायनी है, तो उसकी भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। इसका आंसर क्या है? खड़ी बोली। तो हम लोग याद रखेंगे। प्रिय मित्रों, यदि आप लोगों को ये अच्छा प्रश्न लगे तो ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। चलिए आगे देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं कि प्रसाद हैं कि निराला है कि अज्ञे हैं? तो जो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। इन्होंने अरविंद दर्शन से प्रभावित कई रचनाओं की भी रचना की कई रचनाएं भी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों अब विकल रागनी बजती? इस किसकी पक्ति है? महादेवी वर्मा की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? क्वेश्चन नंबर 27, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये है जयशंकर प्रसाद की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, कानन कुसुम और झरना काव्य कृतियाँ हैं, यानी किसकी हैं? कानन कुसुम और झरना किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की हैं। अगले क्वेश्चन, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? द्विवेदी, छायावाद, भारतेंदु या रीतिकाल? तो किसमें चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग होता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये छायावाद युग, छायावाद का युग की विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन है, चिदम्बरा किसकी काव्य कृति है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। चिदम्बरा किसकी काव्य कृति है? ये सुमित्रानंदन पंत की है। अगला क्वेश्चन, रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? तो इसका जो आंसर है निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन, गिरजे की घंटा किसकी काव्य कृति है? तो जो गिरजे की घंटा है यह है सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, परिमल किसकी काव्य रचना है? परिमल किसकी? प्रसाद की कि महादेवी वर्मा की कि माखनलाल चतुर्वेदी की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा जो परिमल है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निराला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन दिनकर, रत्नाकर, पंत या निराला? तो इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत का है लोकायतन। अगला, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है? तो काला और बूढ़ा चाँद नामक जो रचना है इसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं।
अगले क्वेश्चन, गीतिका के रचनाकार कौन है? तो गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, महाभारत या पुराण? बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर है कृतिवास रामायण, यानी राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? जैसा कि जो बता रहे थे कि जब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं कहते थे तब तक कोई प्रकाशित नहीं होता था। तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इसको लौटा दिया। अश्लीलता का इस पे आरोप लगा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है शांति प्रिय द्विवेदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति प्रिय द्विवेदी। अगला जो क्वेश्चन है, चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है? चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है? तो इसका जो आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां। नारी के तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो जो ये पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति का है? यानी ये जो अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत है, यह किस कृति से लिया गया है? तो इसका जो आंसर है चंद्रगुप्त नाटक से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकायत मत कृत है, यानी लोकायतन पंथ के द्वारा, ये मत नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पंथ। इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए, ये पंथ है। लोकायत लोकायतन है, लोकायतन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लोकायतन, लोकायतन, लोकायतन पंथ के द्वारा रचना है। यह कौन सा है? चंपू काव्य है या महाकाव्य है या खंड काव्य है? इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकायतन है यह है महाकाव्य। चंपू काव्य क्या होता है? गद्य और पद्य मिश्रित होता है। ये क्या होता है? ये गद्य और पद्य मिश्रित होता है। गद्य के साथ साथ इसमें क्या रहता है? पद्य भी रहता है। पद्य, गद्य पद्य मिश्रित होता है चंपू काव्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो जो पंचवटी प्रसंग है इसके जो रचयिता हैं ये निराला जी हैं। कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन, बाधुन नाव इस ठाव बंधु पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बाधुन नाव इस ठाव बंधु के रचयिता निराला जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में उसका उत्कर्ष मिलता है। यह क्या है? अभिव्यंजना है, रहस्यवाद है या यथार्थवाद है या कल्पनाशीलता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? तो प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? बहुत ही आईएमपी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार या इतिहास के आंसू? तो इसका आंसर है दिनकर के जो कुरुक्षेत्र है वह भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचना हुआ है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो जो हारे को हरिनाम काव्यांश है इसके रचनाकार हैं दिनकर जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, यानी निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर है
निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। तो ये आपका 51 क्वेश्चन रहे। आप इसमें बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि 51 में से आपका कितना सही हुआ, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसको बार बार दोहराइए, यदि दोहराते हैं तो आपकी ये रचनाएँ तैयार हो जाएंगी। छाटे हुए ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। यूं नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो ऐसे आप लोग तिनका तिनका की तरह एक एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो यह आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।